राधे राधे एवरीवन। तो हम हैं रेडी आज, और आज है एक सस्पेंस। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा बैग देखिए, हमने सब पैकिंग वैकिंग कर ली है, बट ये सस्पेंस रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं हम ये नहीं बताएंगे। और अर्पित जी और भाई पापा जी घर पे हैं, बस हम लोग और बाकी हम सब लोग जा रहे हैं। और दीदी अभी गई है सैलून पे। बैग रख दो इधर। तो हम अभी DLF से होते हुए ही जाएंगे। तो ये बैठ गए हम गाड़ी में और हमने लगा दिया है रेड FM। तो पीछे बैठे हैं मैं और मम्मी जी अभी, और अभी हम जा रहे हैं पहले DLF, वहाँ से लेंगे दीदी को, उसके बाद निकलेंगे हम अपनी जर्नी के लिए। तो भैया अभी डलवा रहे हैं CNG गाड़ी में, हमारी थोड़ा कम हो रही थी इसलिए पहले CNG डलवा रहे हैं, फिर जाएंगे DLF। तो जहाँ हम जाने वाले हैं, मैं तो वहाँ जा रही हूँ 2-2.5 साल बाद, और समर जाएगा पहली बार, है ना समर? हाँ। और दिशु, तुझे कितना टाइम हो गया? मुझे भी आपके जितना ही हुआ है। और मम्मी जी? हम तो गए थे 2-3 बार हुआ है हम लोग। हाँ, आप तो बीच में भी गए थे। तो मैं जाऊँगी बहुत टाइम बाद, और सच में बहुत खुशी हो रही है। देख रहा है अन्नू, पापा को नहीं लाए हम। आजा भाभी के पास हाथी पार्क कहते हैं इसको। दिशु, ये मायावती जी ने बनवाया था, बहुजन समाज पार्टी का है ना, सिंबल भी हाथी है। और बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। ये देख, समर्थ को तो नींद आ गई है और अभी हम हैं हाईवे पे। तो दिशु को भी नींद आ गई है। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया है यमुना एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे जब गाड़ी चलती है ना तो बड़ा मज़ा आता है यार विंडो से। समर्थ भी सो के उठ गया है, और अब हम पहुँचे हैं शिवा ढाबा पे। तो यहाँ पर हम चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। वैसे जो जाते हुए वाला शिवा ढाबा है उसमें झूले भी है। हम यहाँ पर बैठे हैं, खाट पर बैठ के खाएंगे कुछ शानदार सा और पियेंगे चाय। बल्ले बल्ले, खाट पर बैठ के ना वो वाली फीलिंग आती है, गाँव वाली, और मतलब पंजाबी ढाबे में होता है ना उसकी इस टाइप का, तो बिल्कुल वही फीलिंग आती है। और ये है मेरी प्यारी बहना, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। इतने टाइम बाद हम जहाँ जाने वाले हैं ना, वहाँ की एक्साइटमेंट ही अलग है, पर मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ी देर बाद बताऊँगी। थोड़ी देर में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? पकौड़ा। और भैया ने हमारे लिए यहाँ पे खाट रेडी कर दी है, जिसमें ब्रेड पकौड़े, चाय, पकौड़ा सब कुछ मिलेगा, मस्त। तो चाय पकौड़े आते ही देखिए सुट भी कर लिए हमने। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं अपने आगे का सफ़र तय करने के लिए। और ये देखिए भैया मस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए थोड़ा रिस्की है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, भैया का ड्राइविंग करते करते डांस का वो भी निकल रहा है, डांस के मूव्स, डांस का टैलेंट भी आ रहा है बाहर। चम्मच क्या खा रहे हो? ऑरेंज। तो समर को दादी ऑरेंज पील करके दे रही है, और समर खा रहा है। मेरी सोनी क्या खाएगी? मेरी बब्बी क्या खाएगी? आपा एक ये भी तो है। छोटा बच्चा क्या खाएगा? क्या खा रहे हो यार? ऑरेंज खा रहे हो? तो जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही है, हमें और भी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा सस्पेंस रिवील, और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो बहुत टाइम से वृंदावन जाने की सोच रहे थे, और जब से समर्थ हुआ है तब से मैं वृंदावन नहीं गई थी। तो मुझे 2-2.5 साल हो गया था वृंदावन गए हुए। तो इस बार मैंने सोचा मैं जाकर ही रहूँगी, जब भी प्लान बनेगा। तो हम पहुँच गए हैं
वृंदावन की उन कुंज गलिन में जहाँ खुशबू बिहारी जी की आती है। तो गाइज़ अभी हम एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं जहाँ पर हम वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुके हैं। तो समर्थ को यहाँ पे मिला है झूला। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ वरना गिर जाओगे। अरे तो गाइज़ अभी हम एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं जहाँ पर हम वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुके हैं। तो समर्थ को यहाँ पे मिला है झूला। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ वरना गिर जाओगे। अरे ये देखो देखो। तो समर्थ को देखो कितना मज़ा आ रहा है, बार बार जा रहा है झूला झूलने। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। एक बार आंदे चले। एक बार और कर ले, फिर वहीं से पकड़ लेना। आंशु वहीं से पकड़ ले। अच्छा ये देखो इसको देखो ये। तुम दोनों झूलो। ना यार मैं तो टूट ही जाएगा मेरे से तो। ये है सरसों के खेत इतने सारे। क्या क्या बोल रहा है दीदी का? क्या बोल रहा है बेटा दीदी का? दीदी का टी शर्ट। दीदी का ट्यूशन है यार, कल कह रहा है मैं भी जाऊंगा ट्यूशन। ये है यमुना नदी, वृंदावन की यमुना नदी जहाँ पर कान्हा जी लीलाएं करते थे और यहाँ पर गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। और ये रहा प्यारा सा सनसेट। तो देखिए यहाँ की नगरी में आकर ही जो सुकून मिल रहा है, जो यहाँ का एक वातावरण है ना, उसे ही देखकर बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। वृंदावन ही है बेटा ये। यहाँ से दिख रहा है सूरज। आगे आएगा मेरे को। अंशु को बता दे। वृंदावन पहुँच गए शाबाश। अंशु को बता दे कहाँ पहुँच गए। अंशु हम हम वृंदावन वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुंच गए। अब हमें वृंदावन में सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए सारी शॉप्स के नाम कान्हा जी या फिर राधा रानी जी के नाम पर ही हैं। ब्रिजवासी और क्या क्या है, नंदावन, गोविंद कन्हैया, गोवर्धन कन्हाई, सब इन्हीं नाम से। तो गाइस हम पहुँच गए हैं फाइनली वृंदावन और बहुत अच्छा लग रहा है। हम गाड़ी से उतर गए हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से। गाड़ी की चाबी किसके पास है? निधिवन। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, इन बाबा जी ने हमें यहाँ पे रोक लिया तिलक लगाने के लिए। और ये जो राधे राधे लिखते हैं, इसका जो स्टैम्प सा लगता है, ये लगाने के लिए। और हम लोगों ने सबने लगवाया तिलक। और पहली बहुत टाइम बाद आए थे तो खुशी अलग हो रही है। और यहाँ पे भैया ने भी लगवा लिया है और समर्थ और दिशु ने भी लगवाया। और फिर बारी आती है मेरी। राधे राधे। तो ये हम बैठ गए हैं रिक्शे में और यहाँ पे सबके चश्मे उतर गए हैं क्योंकि यहाँ पे चश्मा बंदर लेकर चला जाता है। आप भी फोन बंद कर दो क्योंकि अगर फोन भी लेकर जाते हैं, फोन भी निकल जाते हैं। तो ये है हो गया चंपत। चंपत ने सारा टीका अपना देखो कैसे फैला लिया। तो हम हैं वृंदावन के निधिवन में और हम अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये है मेरी मम्मी जी और मेरी बहन दीदी मेरी और समर्थ भैया और दिशु आगे चले गए हैं। फोन कच्च पकड़ ले बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की वृक्ष देखिए। फोन टाइट पकड़ रखिए। देखिए भैया समर्थ और दिशु यहाँ पे देख रहे हैं बंदर। बंदरों की आवाज़ देखो, बंदर यहाँ पे।
बच्चा हुए ये बंदर आ गया। अरे समर बंदर देखा? मंकी आगे आगे मंकी आगे मंकी। फोटो खींचना मत ऐसे बंद करो। तो ये है प्रकट स्थल जहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। देखिए यहाँ पे जो वृक्ष हैं सारे तुलसी के वृक्ष हैं और एक दूसरे पे ऐसे लिपटे हैं जैसे गोपियाँ जो रास करने आती थी ना, इनको उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी अभी भी आते हैं और रास करते हैं। और यहाँ पर उनका कक्ष है जहाँ पर वो रंग महल हाँ रंग महल है। तो यहाँ पर डेली कान्हा जी आते हैं, पानी भी पीते हैं, मंजन भी करते हैं। बिहारी ये वो श्रृंगार घर राधा रानी का, बोलो राधा रानी की जय। यही तो मेरा फ़ोन अभी बंद करवा दिया था क्योंकि रंग महल की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना है। मतलब यहाँ पे मंदिर में कहीं पर भी मूर्ति या कान्हा जी की, राधा रानी जी की जो भी यहाँ पे मूर्ति होंगी या कोई भी चित्र होगा तो उनकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है। तो अभी हम आए हैं निधि वन जो महल है कान्हा जी का, उनके बाहर। और यहाँ पे देखिए मार्केट, कितने सुंदर सुंदर कान्हा जी की छवि है यहाँ पर, मूर्तियाँ हैं। देखिए हमने भी एक मूर्ति पसंद करी है मम्मी जी ने, और अभी उनके लिए पोशाक ले रहे हैं हम यहाँ से। देखिए कान्हा जी कितने सुंदर हैं। तो फाइनली हमने ये वाले कान्हा जी लिए, इतने क्यूट लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम बांके बिहारी जी मंदिर के लिए निकल रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी दूध पे, जो कुल्हड़ वाला दूध मिलता है इस पे। और ये दूध बहुत टेस्टी होता है सच में, यहाँ पर आके तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और वृंदावन का तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे समर्थ भी दूध पी रहा है, मज़े ले रहा है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके बहुत मज़ा आया। लेकिन अंदर हाँ मज़ा आया। लेकिन अंदर मम्मी जी खो गई थी हमारी और हमें मिली है बाहर, पता नहीं कहाँ चली गई थी आगे दर्शन करने। और दर्शन हो गए थे आपके? तो हमने तो बहुत देर वेट करा, आधा पौना घंटा, क्योंकि जो उनके कपाट थे वो बंद हो गए थे क्योंकि भोग लग रहा था बांके बिहारी जी को। तो आधे घंटे बाद खुला, उसके बाद हम दर्शन कर पाए। और आधा घंटा तो मम्मी को ढूंढने में लग गया, और उसके बाद आधा घंटा मम्मी जी को ढूंढने में लग गया। सच में हमें तो लगा पता नहीं कहाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, फ़ोन भी नहीं था मम्मी जी के पास कि हम पूछ लें। हमारे पास तो था लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर मिल गई थी, मम्मी जी बाहर खड़ी थी, हमारा वेट कर रही थी। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो अब हम जाएंगे शिवा ढाबा पे और वहाँ पे जाके खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है सच में। और घूम के अच्छा लगा, उतनी हमें कोई थकान भी नहीं हो रही वैसे सच बताऊँ तो। हम आ गए हैं शिवा ढाबा पे और अब हमने ऑर्डर किया है रोटी सब्जी और पता नहीं क्या क्या। तो अभी हम खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और सच में, और बहुत लेट हो जाएगा, घर पहुंचने में भी 12-1 बज जाएंगे शायद, क्योंकि रास्ते में ना कोहरा भी मिलेगा। गाड़ी धीरे धीरे ही चलाएंगे इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुंचने में। ये देखो समर की कैसी मस्ती चल रही है, देखो देखो इसकी ठंड भी नहीं लगती से। तो हमने मंगाई थी दाल मखनी और पनीर बटर मसाला और रोटी, तो हमने खा ली है, बस थोड़ी सी बची है। इस शैतान के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो गाड़ी में बैठे और पूरा रास्ता नाप के आ गए हैं और नींद आ गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। हम DLF भी पहुंच गए हैं और मम्मी जी ने कान्हा जी को यहाँ पर पकड़ा हुआ है। और भैया ज़रा ऊपर गए हैं पार्लर में किसी काम से, चाबी रह गई थी यहीं पर। तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से और जल्द ही घर पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और जो हमारे कान्हा जी आए हैं उनको भी हमने यहीं पर सुला दिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कान्हा जी और राधा रानी जी सो गए हैं। समर्थ को नींद आ गई है। मैंने ये कंठी ली थी वहाँ से, वृंदावन से, और एक ली है अर्पित जी के लिए।
तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अब हम सो जाते हैं फाइनली। घर पे आके अर्पित जी से मिली जो हमारा इतनी देर से वेट कर रहे थे, और 1:10 हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। बाय बाय, राधे राधे। तो हमारी ऐसी और भी ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।